हमारे बीच में अलवर के यशस्वी सांसद और अस्तल बोहरा मठ के रोहतक के महंत आदरणीय बाबा बालकनाथ जी पधार गए हैं। अभी कंटिन्यूशन में हम इसके आगे एक सत्र और करेंगे, मोदी 2.0 मोदी जी के सपनों का भारत। तो आप सबसे आग्रह है, जैसे आप 2 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, वैसे ही बने रहें। महाराज श्री का बहुत बहुत हम सब पूरी टीम की ओर से स्वागत है ज्ञानम कार्यक्रम में। आप समय निकाल करके पधारे और हमारे भाजपा नेता श्री विष्णु चेतानी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी समय निकाल करके पधारे। प्रत्युष चेयर 2 चेयर लगा दो। बिना किसी औपचारिकता में पड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय बाबा बालकनाथ जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर विराजमान हो। मैं आदरणीय बाबा बालकनाथ जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आकर विराजमान हो और कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। बाबा बालकनाथ जी के साथ साथ वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक श्रीमान ज्ञानदेव आहूजा जी से भी आग्रह है कि वे मंच पर आकर विराजमान हो। और विष्णु चेतानी जी हमारे बीच में हैं। विष्णु चेतानी जी सीकर के जिलाध्यक्ष रहे हैं, विष्णु चेतानी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वर्तमान में और अलवर जिले के प्रभारी हैं। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मंच पर आकर विराजमान हो। और हमारे बीच में हमारे छोटे भाई पत्रकार जितेश जेठानंदानी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और सत्र के संचालन का कार्यभार संभालें। सत्र आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ मूलभूत बात बताना चाहूंगा। हमारे देश में एक परंपरा है जिसको अंग्रेजों ने कहा सेंट सोल्जर, संतों में योद्धा होते आए हैं। और संतों में इस योद्धा प्रवृत्ति की स्थापना बाबा गोरखनाथ जी ने भारत में की। बाबा गोरखनाथ जी का एक और अद्भुत मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। बाबा गोरखनाथ जी और बाबा मछिंद्रनाथ जी साथ में भर्तृहरि जी महाराज के महल में गए, उनसे मिले और भर्तृहरि जी की चेतना धर्म के कार्य के लिए हुई है, ये बाबा मछिंद्रनाथ जी तो अंतर्यामी थे, उनको ज्ञात था। अब वो भर्तृहरि जी की कहानी अलवर के सब लोग तो जानते हैं, हम तो बचपन से भर्तृहरि जी का नाटक देखते आए हैं। पर भर्तृहरि जी, योगी भर्तृहरि जी जब राजपाट छोड़ के निकले तो अपने छोटे भाई विक्रमादित्य जी का उन्होंने राजतिलक किया और वो सीधे बाबा मछिंद्रनाथ के डेरे पे गए जो उज्जैन के बाहर विराजमान थे। और उन्होंने मछिंद्रनाथ जी ने उनको कहा कि तुम्हें गुरु दीक्षा तो मैं दूंगा और तुम्हें योग दीक्षा बाबा गोरखनाथ देंगे, मेरे शिष्य। तो बाबा गोरखनाथ जी और भर्तृहरि जी महाराज आपस में गुरु भाई थे। ये बात 2000 कुछ वर्ष पूर्व की है, क्योंकि विक्रमादित्य जी के राज्य तिलक से विक्रमी संवत शुरू होता है। और फिर सिंध में जब एक अवतार होते हैं आज से 1070 वर्ष पूर्व, भगवान झूलेलाल वरुण देव के अवतार, तो महाराज जी आज से 1050 वर्ष पूर्व बाबा गोरखनाथ उनको दीक्षित करके आए थे। तो हमारे देश में ऐसे मनीषी हुए हैं जिन्होंने हजार वर्ष तक इस सनातन धरती पे धर्म के कार्य को खड़ग हाथ में लेकर के किया है। ऐसी संत परंपरा से आने वाले हमारे बाबा बालकनाथ जी, जो अस्तल बोहरा मठ के महंत हैं और हमारे अलवर के यशस्वी सांसद हैं, आप सब लोगों को जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत करना चाहिए। संतों के हाथ में हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि जब धर्म की ध्वजा राज्य व्यवस्था को चलाती थी, उस समय का राज्य प्रजावत्सल होता था। वो समय भारत में लौट के आ रहा है कि भगवाधारी बाबा हमारे योगी जी महाराज, जो गोरखपुर मठ के मठाधीश हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे मनीषी हमारे सांसद बन रहे हैं। तो धर्म के हाथ में राज्य की ध्वजा आ रही है। ये सुंदर समय हम सबको देखने का अवसर मिला है और इस अवसर पर आप हमारे बीच में, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जितेश जी, विषय आपको ध्यान में ही है, मोदी 2.0 मोदी जी के सपनों का भारत। तो आप सभी तीनों भाजपा के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कृपया सत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मोदी जी के सपनों का भारत, मोदी 2.0, ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई और इस पुस्तक के अंदर मोदी
मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफ़र के बारे में पूरा इसके ब्लूप्रिंट जारी किया गया कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा, और उसके बाद देश में इस पुस्तक पर चर्चा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कभी चाय बेचा करते थे और वो इतने बड़े व्यक्ति कैसे बने, इसकी संघर्ष की पूरी गाथा है। इस पर हम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, जो कि गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं और हमारे लिए सम्माननीय भी है। हमारे साथ मौजूद है हिंदू युवा सम्राट के नाम से प्रख्यात बीजेपी के नेता आदरणीय ज्ञानदेव आहूजा जी, उनका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है विष्णु चेतानी जी, भाजपा के नेता हैं, उनका स्वागत है। सबसे पहले मैं बालकनाथ जी आपसे पूछना चाहूंगा, मोदी जी के संघर्ष को आप किस तरह से देखते हैं? एक चाय बेचने वाले का लड़का प्रधानमंत्री बनना, क्या कभी सपनों में भी किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा होगा? लेकिन जो अंत्योदय की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक इतने ऊंचे पायदान पे पहुंचना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। और आज इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जो पूरी टीम है उसको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और वास्तविकता तो मैं बताऊं कि जो कार्यक्रम आयोजन आप सब जो टीम कर रही है, आप इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत ही निष्ठा से और पूरे भाव से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उस समय जब कार्यक्रम आप सब ने रखा और इस कार्यक्रम को करने का आप सबका जो एक मन बना, तो आपका कॉल हमारे पास भी आया। उस समय पर ठीक था कि ठीक है, समय होगा तो जाएंगे। उसके बाद आते आते 3 दिन पहले भी कोई आने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन पार्टी ने कार्यक्रम दिया पास में ही सीकर लोकसभा का, और उसमें भी ऐसी परिस्थिति बनी कि यहाँ पर आना ही पड़ा। तो मैं मानता हूँ कि ये आपके कार्यक्रम के प्रति लगाव और आपकी जो भक्ति इस कार्यक्रम के प्रति है, ये उसका प्रमाण है कि मैं आप सबके बीच में हूँ। और मैं ये अपने जीवन में मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम को अपने एक भाव से, आत्मीयता से उस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, तो जिस प्रकार से कहते हैं ना कि भक्ति और साधना में अगर पूरी निष्ठा हो तो भगवान को भी इस धरा पर आना पड़ता है। तो किसी की कोई, हम जैसे छोटे मनुष्य की तो कोई ताकत ही नहीं कि वो नहीं आए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आपका कार्यक्रम अद्भुत है और मेरा बहुत ही शुभकामना और अभिनंदन है आप सभी को, क्योंकि आपके इस चमत्कार से, आपकी भक्ति साधना से मैं प्रभावित हूँ। आपने मोदी जी के बारे में कहा, देखिए मोदी जी का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा महान उद्देश्य है। जिस उद्देश्य को लेकर वो निकले अपने घर से, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत के जनमानस को संपर्क किया। और वो ठीक उसी प्रकार से कि उनके मन के अंदर केवल सेवा भावना, केवल इस जीवन के कर्तव्य भाव को पूरा करना, और जो इस भारत भूमि, इस पुण्य भूमि पर परमात्मा ने उनको एक मनुष्य जोनी के अंदर जो जन्म दिया, उस भाव को और उस अर्थ को समझकर उन्होंने जीवन की इस यात्रा को प्रारंभ किया। देखिए ठीक उसी प्रकार से है कि देश की आजादी का संकल्प या देश को आजाद कराने का कार्य किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। लाखों करोड़ों की संख्या में मैं तो कहूंगा कि उस समय के पूरे भारत के एक एक नागरिक का उसमें योगदान है। ठीक उसी प्रकार से मोदी जी ने भी जो संकल्प अपने इस आजाद भारत में लिया कि हम अपनी इस भारत भूमि को
इस भारत भूमि के लिए हम अपना जीवन बलिदान करेंगे और हमसे जितना हो पाएगा हम अपना जीवन का सर्वोच्च, या मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा जीवन इस भारत के निर्माण के लिए लगाएंगे। और इस मैंने जैसा पहले कहा कि जीवन के मूल अर्थ को उन्होंने जाना है। वो केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो वास्तव में बहुत ही दिव्य आत्मा है। और उस दिव्य आत्मा ने उस मूल उद्देश्य को, परमपिता परमात्मा के कहें या इस जन्म के उद्देश्य को जाना है, उस अर्थ को जाना है। और उस अर्थ को जानकर उसकी भक्ति, उसकी साधना, उस कर्म के माध्यम से वो आगे बढ़े। और जो व्यक्ति निष्ठा से, स्वच्छ मन से, निर्मल होके, निर्मल आत्मा के भाव से किसी कार्य में, और ऐसे कार्य में जो समाज के लिए है, जो राष्ट्र के लिए है, जो पूरी मानवता के लिए है, ऐसे कोई कार्य में कोई व्यक्ति चाहे एक ही हो, चाहे एक से भी आधा ही क्यों ना हो, अगर वो को लगता है तो पूरा संसार उसके साथ चलता है, क्योंकि उसकी आत्मा में इतनी ताकत है। और ये तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस जीवन के मूल अर्थ को पहचानो। इस धरा पर आपको मनुष्य जोनी के अंदर जो जन्म मिला है उसको पहचानो। अगर तुम उसको जान जाओगे, उसके उद्देश्य को जान जाओगे, उस भाव को जान जाओगे, उस कृपा भगवान की उस इच्छा को जान जाओगे कि तुम्हारा जन्म यहाँ एक मनुष्य के रूप में क्यों हुआ है, तो तुम स्वयं कृष्ण हो जाओगे, तुम स्वयं भगवान हो जाओगे। तो मैं मानता हूं, और आप जैसा चाहोगे फिर वैसा संसार में आपके साथ होगा, क्योंकि आपकी भावना बहुत स्वच्छ है, आपका विचार बहुत स्वच्छ है, आपका उद्देश्य बहुत निर्मल है और बहुत परोपकारी उद्देश्य है। तो पूरा ये संसार, पूरा जगत, पूरी प्रकृति आपके साथ, आपके इशारों पर आगे बढ़ेगी और आपके साथ चलेगी। मैं मानता हूं कि ऐसी दिव्य आत्मा माननीय प्रधानमंत्री जी में है। और आज आप देख रहे हैं कि न केवल भारत, पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई है तो हम भारतवासियों को गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत उनके साथ एक कदम से कदम, कंधे से कंधा, विचार से विचार, उद्देश्य से उद्देश्य, सपनों से सपना, हर रूप में उनके साथ मिलकर अपनी इस भारत भूमि को पुनः, जो विक्रमादित्य के समय पर भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, पुनः उस उद्देश्य को हम सब मिलकर प्राप्त करेंगे। इस भाव से मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति जो निकले थे वो ठीक भाव से आज देश को, उनको ऊपर पूरा आशीर्वाद भगवान का भी और पूरी जनता का भी है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आने वाले 25 वर्षों में ये होकर रहेगा। मैं विष्णु चेतानी जी से भी कहूँगा कि संक्षिप्त में मोदी 20 बुक के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। मैंने बुक नहीं पढ़ी अभी तक। सपनों का भारत। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि मेरा सौभाग्य है इतने बड़े बड़े संत यहाँ विराजे हैं। आदरणीय श्रद्धेय बालकनाथ जी यहाँ विराजे हैं, श्रद्धेय ज्ञानदेव जी यहाँ विराजे हैं। इतने सारे लोगों के बीच में मुझे कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। मोदी जी के सपनों के भारत के बारे में अभी सबसे ज्यादा शायद विश्व में, देश में जिस शब्द पर एक सबसे ज्यादा बातचीत होती है वो है भारत में वह ताकत अंतर्निहित है जो पूरे विश्व को एक दिशा और शांति का मार्ग भी दिखा सकती है। और पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना जो भारतीय मनीषा ने हजारों हजारों वर्ष पहले की और बात कही, वह उस स्थान पर भारत आकर पुनर्स्थापित हो, यही वास्तव में मोदी जी के सपनों का भारत है। और उस समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा कोई भी व्यक्ति है, उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन इस राष्ट्र के निर्माण में, जहां पर अधिकारों की नहीं कर्तव्यों की सबसे ज्यादा चर्चा हो, ऐसा भारत बनाना और उस पूरे विश्व को नेतृत्व देना। अभी अध्यात्म की चर्चा है, ज्ञानम का कार्यक्रम है, तो पूरे विश्व में अध्यात्म की और बाकी बातें तो है ही, लेकिन साथ साथ में एक शक्तिशाली नेतृत्व विश्व को देना, यह मुझे लगता है कि मोदी जी के सपनों का भारत है। और जिस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम
संघ के शायद एक किसी कार्यक्रम में किसी वरिष्ठ प्रचारक से एक शब्द सुना था, याही देही याही डोला। हम उस महान पीढ़ी, उस भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जिसको इसी शरीर और इन्हीं आंखों के साथ में वह दिन देखने का अवसर मिल रहा है। यही मोदी जी के सपनों का भारत है। मैं ज्ञानदेव जी से कहना चाहूंगा, वो भी संक्षिप्त में इस विषय पे बात। श्रद्धेय मोदी जी से मैं सबसे पहले 89 जो सुबह अभी इस सत्र से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय अधिकारी सभी तीनों थे, चारों, उनके समय जो श्रद्धेय माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और सर्वपंथ समाधान मंच के संस्थापक, उनके बौद्धिक में उद्बोधन में जब आया कि वामपंथियों का इतिहास 21वीं शताब्दी के बाद नजर नहीं आएगा, और उन्होंने कहा मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मंत्रदशा नहीं हूँ। उस समय उस शिविर में वर्तमान प्रचारक और पूर्व प्रचारक सब लोग, हम लोग थे, मैं भी प्रचारक रहा। इस नाते से एक ही हॉल में मुझे सौभाग्य मिला कि माननीय मोदी जी, मनोहर लाल जी खट्टर, आडवाणी जी सहित, माननीय छत्रसाल जी सहित सब हम लोग थे। तब से मेरा उनसे परिचय हुआ और मैंने उनको निकटता से देखा। जब राम जन्मभूमि की यात्रा माननीय आडवाणी जी, सोमनाथ जी के मंदिर से लेकर और बिहार में उनकी गिरफ्तारी तक, तो जयपुर में पधारे, उनके साथ साथ हमारे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी थे। उनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में इन दोनों टीवी चैनलों पर बहुत आया है। उनकी मित्र मंडली, उनके सहपाठी, उनके गांव के लोग, बाकी लोग सब बताते रहे, लेकिन मैं उनके बारे में, सपनों का जो भारत है उसके बारे में फिर बोलेंगे। उनके बारे में मैं 2014 में तो जीते हम लोग पूर्ण बहुमत लोकसभा में लाकर, लेकिन उसके बाद 15, 16, 17 उनके बारे में मैं बोलता रहा, जो शायद उनको अतिशोक्ति लगी कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक दिव्य शक्ति है, कृष्ण के स्वरूप हैं और भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये मैं लगातार टीवी चैनलों में बोलता रहा। और जब बोला तो उन्होंने स्वयं ने, स्वर्गीय हमारे मदनलाल जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष, एक दिन सुबह सुबह मेरे पास आए और भी 2 बातें थी। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि भाई ज्ञानदेव जी को ये कहो कि ये मेरे बारे में न बोले। मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने बोला, लेकिन जब उन्होंने मना करवाया, मुझे लगा कि शायद मदनलाल जी सैनी स्वयं कह रहे हैं, परंतु उनके साथ एक OSD है, उनका भी फोन आया, कहा माननीय मोदी जी ने कहा है। तो वास्तव में माननीय मोदी जी एक दिव्य शक्ति हैं, बाकी बात हम न कहें भले ही, एक दिव्य शक्ति है। भारत का जो दिव्य स्वरूप था और पुनः बने, वैभवशाली बने, सोने की चिड़िया बने, अखंड भारत बने। वैभवशाली का अर्थ आप समझ लें कि धृतराष्ट्र कौरव परिवार में सूरदास थे, लेकिन आज का अफगानिस्तान, तब का अफगानिस्तान और गांधार, काबुल कंधार, वहाँ के महाराजाओं को भी सूरदास को यहाँ बेटी देनी पड़ी, इतने वैभवशाली थे। हम सोने की चिड़िया थे का मतलब है कि तब का सोमनाथ मंदिर जो लूटा गया, गजनवी ने लूटा, गजनी से आकर 119 दिन तक, वो मंदिर का कितनी अशर्फियाँ, कितना सोना, कितना चांदी और कितना हीरे जवाहरात, और एक पद्मनाभ मंदिर त्रिवेंद्रम का हम लोगों ने, कईयों ने दर्शन किए होंगे, देखा होगा, मैंने 3 बार दर्शन, 4 बार दर्शन किए हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो खजाने के दरवाजे खुले, उस मंदिर के दरवाजे खुले, 6 गेट खुले, 6 गेट में से 4 में इतना वैभव, अपना हीरे जवाहरात इत्यादि मिले हैं कि हमारे 100 वर्ष का भारत का बजट आज का इतना। तो हम तब तत्कालीन मंदिर और वर्तमान मंदिर, ऐसे हमारे कितने मंदिर हैं कि जहाँ कितना हमारा वैभव, हमारे सोने की चिड़िया था। मैंने एक वैभव के बारे में, एक सोने की चिड़िया के बारे में आपको जानकारी दी है। उस वैभव को पुनः लाने और बनाने, उस सोने की चिड़िया और भारत अखंड, हमको शायद भारत का पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार या मालदीव या श्रीलंका नजर आता है, लेकिन हमारे 24 टुकड़े जो भारत के हुए, उनको पुनः अखंड करने का, जिसकी चर्चा
सुबह सत्र में हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य क्यों, हिंदू क्या, हिंदू क्यों और हिंदू राष्ट्र के बारे में चर्चा आई। और ऐसा वैभवशाली और सोने की चिड़िया बनाने का, अखंडवाद बनाने का सपना माननीय मोदी जी का है, और जो स्वाभाविक रूप से उसे पूरा भी कर रहे हैं। अगली बार अभी तो उनके सपने के बारे में जो आपने कहा, मैंने इतनी बात जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत। मेरा बाबा बालकनाथ जी से सवाल, अब सेशन शुरू हो रहा है सवालों का। मोदी के सपनों के भारत में क्या आम गरीब आदमी का सपना पूरा हो पाया है? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा है, साथ ही कुछ 2-4 परिवार, खानदान ही पैसे वाले हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि 2014 में सरकार बनी है, आपके आसपास में भी, आप भी यहीं जयपुर में रहते हैं या जिस भी स्थान पर रहते हैं, आपने खुद अनुभव किया है कि 2014 से लेकर और वर्तमान समय तक कितना बड़ा परिवर्तन प्रत्येक परिवार के जीवन में आया है। छोटा सा उदाहरण है, बार बार सुना होगा आपने, लेकिन अगर उस उदाहरण या उस विषय के अंदर आप गंभीरता से जाएंगे तो समझ पाएंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। एक समय था कि सामान्य परिवार भी रसोई गैस का सिलेंडर लाने के लिए 4 बार सोचता था। लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये उसको सिक्योरिटी राशि जमा करानी पड़ती थी, और जिनके पास था उनको एक व्यक्ति की ड्यूटी यही रहती थी कि जैसे रसोई का सिलेंडर खत्म हो तो लाइन में ले जाके लग जाना है, और एक दिन नहीं 2 दिन पहले लग जाना है। लेकिन आज इस वर्तमान भारत के अंदर आप रोड के ऊपर काम कर रहे हमारे गरीब भाई बंधु जो किसी भी स्तर पर काम करते हैं, रोड पे करते हैं, सफाई का करते हैं, कोई मजदूरी का करता है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई किसी स्थान से आया है, आज उसकी झुग्गी झोपड़ी के अंदर भी रसोई गैस का चूल्हा है। ये है कि नहीं है? दूसरी बात कि आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम, आज के समय पर हर गरीब परिवार का बैंक में खाता है। मैं खुद गवाह हूं, मैं हनुमानगढ़ गौशाला में सेवा करता था 2002 से लेकर 2017, जो कि बाबा मसनाथ मठ का ही स्थान है गौशाला हनुमानगढ़ में, अपने राजस्थान में, बठिंडा के पास में पड़ता है, गंगानगर के पास में पड़ता है। 15 साल मैंने वहाँ पर गौशाला की व्यवस्था की सेवा देखी है, सेवा की भी है, गायों की सेवा भी की है, गोबर भी उठाया है, चारा भी किया है, सब काम किया है। मेरे खुद वहाँ पर बिहार के कर्मचारी रहते थे, खुद उनके ट्रेन के अंदर जाते वक्त वो बेचारे मेरे सामने वो पैसे कहाँ कहाँ नहीं छुपाते थे, अपने बैग के अंदर, अपनी बोरी के अंदर, अपने जूतों के अंदर, मैंने खुद देखा है। और आज भी वो व्यक्ति जिंदा हैं, और कोई भी उनकी यात्रा ऐसी नहीं रही कि उनकी ट्रेन में लूट नहीं हुई हो। ये जीता जागता उदाहरण है, हम सबके आसपास में से उदाहरण मिलेंगे। लेकिन आज वो गरीब, आज वो हमारे देश का मेहनत का, जो देश को निर्माण करने वाला हमारा देश का नागरिक, आज यहाँ से पैसा डालता है, वहाँ पर उसके घर वाले पूरा का पूरा पैसा उनके घर वालों को प्राप्त होता है। आज गरीब परिवारों को कोई भी पेंशन मिलती हो, कोई भी योजना का लाभ हो, हर परिवार को सीधा उसके खाते में, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि जितना पैसा भेजते हैं उतना ही मिलता है। मैं कहता हूं उससे बढ़कर मिलता है। बैंक में पैसा पड़ा है, आपने तो पता है ना कितने लाख करोड़ रुपए आज जनधन खातों में पड़े हैं, गरीबों के ही पैसे हैं वो। आज उससे बढ़कर पैसा, उसका ब्याज भी जुड़कर उनको मिलता है। तो परिवर्तन तो क्यों नहीं आया? परिवर्तन बहुत आया है, लेकिन विपक्ष है, विपक्ष का काम, क्योंकि उन्होंने केवल भारत के विकास की और भारत के नागरिक और भारत का गरीब, भारत का किसान, भारत का युवा, भारत का उद्यमी किसी भी स्वरूप में सक्षम ना बने, इस भाव का उन्होंने योजनाएं, इस भाव का तंत्र, इस भाव की व्यवस्थाएं उन्होंने रखी, आशावादी बनाकर भारत को रखा। हम भी अपने बच्चे को कहते हैं भाई मेहनत कर, अच्छा पढ़, पुरुषार्थ कर, अपने पैरों पे खड़ा हो, कहते ना कहते।
लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, भारत के लोगों को आशावादी बनाकर छोड़ दिया। केवल सत्ता की तरफ देखते रहना, सरकार क्या देगी, क्या कुछ मिलेगा, उस भाव का जो वातावरण इन लोगों ने बनाया, लोगों को दिया नहीं, खाली दिखाया कि तेरे को ये मिलेगा और वापस जेब के अंदर ले लिया, और दिया भी तो उसमें से भी 4 टुकड़े कर कर जो चौथा हिस्सा था वो उसको दे दिया। लेकिन आज जो सरकार है और जो लोग हमारे भारत को चलाते हैं, जो अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ाते हैं, उनके अंशदान का पूरा जो श्रेय और एक सेवा जो सरकार के एक सोशल वेलफेयर के माध्यम से जो जनता के लिए किया जा सकता है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी 100% गरीबों के लिए कर रहे हैं। और आज हमारा भारत के हर नागरिक, हर व्यक्ति आज जीवन स्तर उसका ऊपर उठा है। आज सम्मान से, स्वाभिमान से सब लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। सर, मेरा सवाल है कि मोदी जी के सपनों के भारत में क्या युवाओं के सपने साकार होंगे? क्योंकि लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है। आप देखिए राजस्थान में भी कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। राजस्थान, हरियाणा फहरिस्त बहुत लंबी है प्रदेशों की जहाँ पे बड़ी बेरोजगारी है और युवा बेरोजगार है। तो इसको लेकर क्या प्लान है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी का आपका अर्थ है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी ना किसी सेक्टर में हमारे युवाओं को रोजगार होना चाहिए। और ये सरकार का या एक राष्ट्र का ये पहला भाव रहता भी है। लेकिन हमारा बहुत बड़ा देश है, इस बहुत बड़े देश के अंदर, और देश बड़े के साथ साथ में देश आज प्रगतिशील देश है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं तो देखो इससे एक बात हटकर कहना चाहता हूं, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये समय हम सबको भारत के लिए कुछ काम करने का है। ये समय भारत के 135 करोड़ 140 करोड़ जो भी संख्या वर्तमान में है, उन सब लोगों का ये जीवन अपने भारत के लिए जीवन समर्पित है। जिस प्रकार से उस समय पर आज़ादी की लड़ाई के लिए एक एक व्यक्ति ने ये सोच लिया था और ये कफन अपने सिर पर बांध लिया था कि आज़ादी ही लेनी है, इससे नीचे हमें कुछ भी या इसके अलावा हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है, तब जाकर देश को आज़ादी मिली थी। तो मैं आज की युवा पीढ़ी और पूरे भारत के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये वर्तमान समय हमारे भारत के लिए है। जो कठिनाइयां, जो समस्याएं हम सबको सामना करना पड़ रही हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को ना करनी पड़े। हो सकता है कि कुछ महत्वाकांक्षाएं हमारी हैं, हम महत्वाकांक्षाओं को मार दें, खत्म कर दें, लेकिन ये जीवन अपने भारत के लिए समर्पित करें, तभी उन शहीदों का और उन ऋषि मुनियों का भारत, सपनों का भारत हम बना पाएंगे। और सरकार काम भी कर रही है। देखो, युवाओं के लिए रोजगार नए नए उत्पन्न करना और अच्छे से, ये सरकार का काम भी है और सरकार उस पर काम कर भी रही है। लेकिन हम सबको भी सरकार, क्योंकि सरकार भी हमारी है, हम क्या है कि हमारे में 2 भावनाएं बन गई, वो सरकार है और हम हैं। अलग अलग भावनाएं होगी, जैसे वो दूसरे हैं और हम अलग हैं। हमारी सरकार है और हम लोग ही सरकार में बैठे हैं और हम ही सरकार चला रहे हैं। उस भाव से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो इस समस्या का भी समाधान होगा और आने वाले समय पर एक एक घर में, प्रत्येक घर में हर युवा को रोजगार भी होगा और भारत न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में लेकर आगे बढ़ेगा। सांसद जी, आपने भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं। हर घर पर भगवा जब ही लहराएगा जब सपना हमारा जब ही साकार होगा। जब आप देखिए कितनी हालत खराब है, नारकोटिक्स जिहाद, लव जिहाद, ये तमाम तरह के जिहाद और श्रद्धा वाला मामला हाल ही में है। लव जिहाद पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आज की बात नहीं है कि तो आदिकाल से ऐसे अच्छाई और बुराई और धर्म अधर्म, परोपकार अत्याचार, ये सब 2 पहलू हैं और यही जीवन सिखाते हैं, यही जीवन सिखाते हैं हमको। और यही हमारे अंदर, एक मनुष्य के अंदर जीवन का कर्तव्य का भाव उत्पन्न करते हैं, अपने दायित्व का भाव उत्पन्न करते हैं। तो जिस प्रकार के ये लोग जो हैं, इनकी एक ही मानसिकता है कि सिर्फ यही रहे दुनिया में। रावण भी हुए थे, कंस भी हुए थे। वर्तमान के जो रावण कंस हैं
और जब भी इस धरा पे, इस पूरे संसार पे अत्याचार बढ़ा है, ऐसी सोच को रखने वाले कंस रूपी, रावण रूपी आत्माएं ने जन्म लिया है, तो ये भारत भूमि और ये सनातन धर्म ही उसका संहार करता है। ये भारत भूमि का एक एक व्यक्ति राम का अवतार है, कृष्ण का स्वरूप है, और ये सब विषय सबके संज्ञान में है। धीरे धीरे करके, थोड़ा जल्दी करके, थोड़ा कभी कम करके, कभी ज़्यादा करके, इन सब समस्याओं का भी समाधान हम सब लोग मिलकर करेंगे, और जैसी भाषा में वो चाहेंगे वैसी भाषा में ही करेंगे। कोई इसमें समस्या की समझने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब बातें बोली नहीं जा सकती, लेकिन ये है। और वो लोग ऐसे षड्यंत्र, ऐसे खड़यंत्र और ऐसी योजनाएं निश्चित रूप से चलाते हैं, हमारी संस्कृति को अपमानित करने का कार्य करते हैं, हमारे धर्म को खंडित करने का कार्य करते हैं, हमारे धर्म को परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। लेकिन ये हमारा इतिहास है कि 900 वर्षों तक अंग्रेज और मुगल राज कर गए, लेकिन आज भी भारत और भारत की सनातन संस्कृति दुनिया के सबसे अद्भुत और सबसे सक्षम संस्कृति है। ये भी हम सबको मानना चाहिए। सर, आप संत समाज से आते हैं, योगी जी भी संत समाज से आते हैं। योगी जी के सपनों के भारत में संतों का क्या योगदान है? योगी जी के योगी जी के जो सपनों के भारत में संतों का क्या योगदान है? देखिए, संत हो या नागरिक हो, हम सब का सपना है हमारे सपनों का भारत। हमारा सपना क्या है? हमारा सपना हमारे पूर्वजों से हमने जो सपना लिया है, हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से जो हमने भाव, हमने जो संस्कार सीखे हैं, वही हमारा सपना है। वो हमारा ही नहीं है, वो हमारी बहुत लंबी श्रृंखला है। जब से मैं मानता हूँ इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ तब से लेकर है, क्योंकि हमारी संस्कृति एक पूरे परिवार को और पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देखती है, सभी मानव जीवों को एक भाई बहन के रूप में देखती है। इसलिए हमारे इन सनातन धर्मियों में ये भाव है, और तमाम संतों में संतों का तो दायित्व है। देखो, संत परंपरा का दायित्व कि मानव जो है ये अपना जो संसारिक जीवन में जीवन जी रहे हमारे सभी भाई बंधु हैं, उनको व्यवस्थित और नियंत्रित रखे, धर्म की पालना के अनुरूप उनके जीवन को लगाना, वही काम संतों का है। और वही प्रत्येक संत अपने जीवन के अंदर करता है कि मानव जीव को सदैव धर्म के प्रति जागरूक रखना, उसके जीवन के अंदर सदैव धर्म की पालना के कर्तव्य भाव को उसके जीवन को लगा के रखना, ताकि उसका जीवन या उसका दिशा या उसका विचार कहीं भी कोई गलत दिशा में ना जाए। और वो दिशा केवल यही है कि पूरा संसार एक परिवार के रूप में रहे, एक शांति सद्भाव के रूप में रहे। वही भारत के सपना है कि पूरा परिवार, कहीं कोई सीमा ना हो, कहीं कोई धर्म की बात ना हो, सब धर्म एक है, सब जाति एक है, सब राष्ट्र एक है, पूरा संसार एक कुटुंब है, एक परिवार है। उस भाव से हम अपनी दुनिया को और अपने भारत को लेकर आगे बढ़े, यही हम सबका सपना है। और यही योगी जी का हो, यही आपका हो, यही हम सबका है। बालकनाथ जी, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जय सिया राम बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं? देखिए, जय सिया राम बोले या जय श्री राम बोले, भाव और अर्थ और श्रद्धा और आत्मीयता का जो एक तरह से उनके प्रति समर्पित अपना जीवन है, उनका अर्थ एक ही है। अब सिया राम में सिया के राम हो गए, और जय श्री राम में भी राम सिया के हो गए। तो सिया को राम से अलग कोई नहीं कर सकता, और राम को सिया से अलग नहीं कर सकता। अगर सिया जी का भी नाम, सीता माता का भी नाम बोलेंगे तो भी राम ही है, और जो राम जी का नाम बोलेंगे तो भी सीता माता ही है। राहुल गांधी राजस्थान में आए, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जय सिया राम नहीं बोलते, सीता माता को भूल गए हैं, अपमान कर रहे हैं महिलाओं का। पहले राहुल जी का ये पूछो कि आपको ये दंडवत प्रणाम करना किसने सिखाया है? मतलब ये कहां से आपने कॉपी किया है? पहले उनसे इस सवाल का जवाब ले लो। हमने तो आज तक, हमारा देखो ना, अभी तो आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, हमने एक व्यक्ति का तो धर्म परिवर्तन कर ही दिया है, चाहे दिखावे के लिए क्यों ना कर दिया हो, उसका तो हमने कर ही दिया है। तो उनका सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाना आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन लोगों ने बांटने की राजनीति, धर्म पे, जाति पे, गरीब को गरीब बताकर, गरीब को गरीब बनाकर, इस तरह से बहुत तरह से राजनीति कर ली। लेकिन आज भारत जागृत हो चुका है, भारत का एक एक नागरिक समझ चुका है
और ये समझ और जागरूकता और इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार इस बात का जो जन जागरण हमारे संतों ने, हमारे संघ विचार परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, सब लोगों ने जो मिलकर किया है, उसका प्रचार प्रसार आज जिस प्रकार से भारत अखंड और एकजुट हुआ है, वो अब उनको पता है इस बात का कि अब भारत के अंदर इस प्रकार से कार्य नहीं चलेगा। आपको एक उद्देश्य और आपको एक विचारधारा तय करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी मजबूरी है कि इस प्रकार से नाटक करना, इस प्रकार से दिखावा करना, क्योंकि आत्मा से वो नहीं चाहते कि वो सनातन का सम्मान करें, लेकिन दिखावे से वो, क्योंकि उनको सत्ता लोभी लोग हैं, राजनीति में उनको अपने परिवार को और अपने को राजनीति में रखना है, तो इसलिए वो जानबूझकर ऐसे नाटक करते हैं। लेकिन उनका कोई ऐसा किसी प्रकार का, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भाव नहीं है कि वो सनातन को या हमारे धर्म की संस्कृति को मानते हैं। तो आप मानते हैं कि वो आप असली हिंदू है और वो नकली हैं, ऐसा? नहीं, वो तो डीएनए चेक करवा लो, उसमें क्या बात है। नहीं, आप ऐसा मान रहे हैं मतलब? नहीं, क्लियर बोलिए देखिए ना, ऐसे है, नकली असली हिंदू की बात नहीं होती। बात होती है कि आप अपने देश के लिए क्या सोचते हैं, आप देश की संस्कृति, देश का इतिहास, देश की परंपराएं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। कोई मुझे कह रहा था कि ये राम मंदिर का निर्माण पहले क्यों नहीं हुआ, कोई मुझे कह रहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण पहले क्यों नहीं हुआ, कोई मुझे कह रहा था कि उसके पास में जो मस्जिद है जिसका नाम है, अच्छा आपको याद है, ज्ञानव्यापी, इस पे पहले क्यों नहीं बात हुई। तो मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज भी भारत में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके पास उसके प्लॉट की पूरी रजिस्ट्री है, उसके जमीन की पूरी रजिस्ट्री है, उसके बाप दादा के नाम से होते होते आज उसके नाम पे है, लेकिन कब्जा किसी और ने कर रखा है और थाना और तहसील उसकी सुनवाई नहीं करते हैं। बहुत जगह ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसकी सुनवाई नहीं होती है, कब्जा किसी और का है, उसको एप्लीकेशन लगाने जाता है तो उसकी एप्लीकेशन ही फाड़ के फेंक दी जाती है। कई जगह बाहुबलियों का ऐसा राज है। तो ठीक उसी प्रकार से है कि इससे पूर्व हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, हमारी जो वेदना थी, हमारा जो अधिकार था, उसको सुनने वाले लोग नहीं थे। आज उनकी सुनवाई हो रही है और पूरी निष्पक्षता से और पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से न्याय हो रहा है कि ये प्लॉट आपका था, उनका नहीं था, और वो आपका ही मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आज जो काम हो रहा है ये ठीक उसी का ही परिणाम है। पाकिस्तान की विदेश मंत्री मोदी की तुलना एक आतंकी से करती है, इस पर आपका क्या कहना है? आतंकी से नहीं, असल में क्या है कि आज जो पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार की महत्वाकांक्षा और इस प्रकार के जो राजनीतिक लोग हैं जो भारत को कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते किसी भी स्वरूप में, आज मोदी जी G20 के अध्यक्ष बने हैं। आज भारत की बात को पूरी दुनिया सुनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सब लोग इस भाव से मिलते हैं कि जैसे कि वो नहीं जाते, लोग उनके पास में आते हैं, चाहे कितना ही बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो। उनको क्या रात में मोदी जी दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि बस मोदी जी की तलवार तुम्हारी गर्दन के ऊपर है। तो इसलिए अब वो कहना तो ये चाहते हैं कि भाई मोदी जी से हमें डर लगता है, हमको सपनों में मोदी जी दिखाई देते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती और ऐसे लगता है कि जैसे कि सुदर्शन चक्र अब चलने वाला है और तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग होने वाली है। इसलिए उस बात को कहने के लिए उन्होंने दूसरा शब्द उपयोग किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन सब लोगों को आज भारत और भारत की सेना और भारत के लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी उनको दिखाई देते कि तुम्हारा समय गया और जल्दी वो समय आने वाला है कि जो तुम्हारे पाप जो तुम लोगों ने किए हैं उसका दंड तुम्हें मिलने वाला है। सांसद जी, मोदी जी के सपनों के भारत में धारा 370 कॉमन सिविल कोड की तो बात चल रही है, राज्यसभा में चर्चा हो रही है और तमाम ऐसे मुद्दे जो कभी हो नहीं सकते थे, राम मंदिर का। अब योगी जी के सपने को भारत को कैसे देखते हैं आप? देखो, मैंने इसका उत्तर का दे दिया। ये सब लोग राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं। हमारा कोई सपना नहीं है। हमारा सपना केवल यही है कि जो हमारा जीवन है ये राष्ट्र के लिए समर्पित है।
हमारी संस्कृति के लिए समर्पित है, हमारे लोगों के लिए समर्पित है। और हमारा केवल संत का केवल काम होता है सेवा करना। हमारा काम फल प्राप्ति का नहीं है, कोई पद प्राप्ति का नहीं है, हमारा काम सेवा करना है। और यही हमारे गुरुजन हम सबको यही आशीर्वाद देते। बहुत से कहते हैं ना गुरु मंत्र दिया है, गुरु मंत्र का अर्थ यही है, केवल और केवल सेवा, निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से सेवा। और वो सेवा राष्ट्र की सेवा से बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती है। और जो सेवा का हमारा राष्ट्र का भाव है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो हमारा केवल यही सपना है कि हम अपने जीवन के अंदर जो हमें दायित्व मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, वो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको इतनी जिम्मेदारी मिली है, इतना बड़ा दायित्व मिला है। और इस भाव के अंदर हम बहुत भाव विभोर होकर, उस भाव के अंदर डूबकर और उस सेवा को बहुत ही अच्छे भाव से आगे बढ़ाएं। और यही सेवा हमारी अनवरत और निरंतर भगवान की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से चलती रहे, ऐसी ही प्रार्थना हमारी है। बस सांसद जी आप गोलमोल कर गए, कोई बात नहीं, मैं आपसे दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ। गोलमोल तो कुछ नहीं किया मैं आपसे दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ कि अब जीएसटी और नोटबंदी पर कई सवाल उठे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, जीएसटी से देखो, जीएसटी जो लागू हुई है या नोटबंदी जो हुई है, उससे आज कितना पैसा बैंकों में आ गया, जो पैसा था नहीं वो प्रदर्शित हो गया। उसके साथ साथ में जीएसटी से आज जो देश के अंदर रेवेन्यू जो उसके टैक्स के माध्यम से आ रहा है, उसमें कितना सूचीबद्ध हो गया, ये सब चीज़ें कोई नहीं बोलता है। आज जो टैक्स की चोरी होती थी या टैक्स को छुपाया जाता था या और भी कई ऐसे कार्यक्रम चलते थे जो राष्ट्र के हित में नहीं थे, ये सारे के सारे निर्णय राष्ट्र के हित में हैं। किसी व्यक्ति को निजी रूप से उसमें टीका टोपनी करना मैं मानता हूँ सही नहीं है, क्योंकि जीएसटी विचाराधीन यूपीए 1 में भी थी, यूपीए 2 में भी थी, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मोदी जी की तरह वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सके। अपन मोदी जी के सपनों की बात कर रहे हैं सांसद जी, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पर, अभी चाइना के बॉर्डर पर सेना पिटी। अब वो तो आप सबने देखा ही है यार, पिटा कौन था, कहाँ कैसे वो लोग भागे, वीडियो में सब जारी हुआ ही है ना। उनको तो देश की छवि को, देश के लोगों के आत्मबल को नीचा गिराना है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो व्यक्ति जिस मालाखेड़ा के अंदर 2018 के चुनाव में, मैं अलवर क्षेत्र से हूँ और अलवर में ही मालाखेड़ा है, अलवर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पे, वहीं उन्होंने 10 की गिनती गिनी थी। गिनती समझ गए ना आप लोग? 10 की गिनती किसानों का कर्जा माफ, 10 की गिनती युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। वही स्थान पर वापस आकर सभा कर रहे हैं, उनको जरा भी ये बोध नहीं होता कि तुमने यही झूठ बोला था। तो वैसे व्यक्ति का क्या मानना और क्या कहना और क्या सोचना। सर आप 10 तक गिनती की बात कर रहे हैं, कल अशोक गहलोत जी पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्जा माफ करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, हमने पत्र लिख के दे दिया, अब तक जवाब नहीं दिया। देखिए गहलोत जी और ये जो सरकार है, अब इस पे देखो राजनीतिक बातों का मंच नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं कहूँगा कि इन लोगों ने जो वर्तमान स्थिति राजस्थान की बनाकर रख दी है और जिस प्रकार से राजस्थान को आज अपमानित और अपराध में और जिस प्रकार से लूटने का, कोसने का, इस प्रकार से जो काम किया है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हर स्तर पर राजस्थान आज किस प्रकार से इन अपराधों में आगे बढ़ा है, ये सब विषय हम सबको ध्यान में रखने चाहिए। ये जो लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनका काम उतना है कि जिस प्रकार से टीवी पर कोई नाटक आता है ना, उसमें पहले लिखा होता कि दिखाए गए सभी दृश्य, कथा, ये सभी काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक कांग्रेस का और इनका यही काम है कि ये जो बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं। इनका केवल वर्तमान में आप देख रहे हैं ना, जब से राजस्थान में वो गांधी जी आए हैं तब से लेकर अब तक पूरी सरकार उनकी सेवा में लगी है। राजस्थान की जनता का क्या हाल है, राजस्थान की जनता कैसे जी रही है, कैसे कहाँ से उनका विकास आगे बढ़ेगा। 4 साल की सरकार हो चुकी है, अंतिम साल सरकार का शुरू हो चुका है, उसकी उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोरिया बिस्तरा बांध लिया है और यात्रा के साथ साथ में वो भी निकल जाएंगे आगे। सांसद जी, गोधरा कांड के बाद, क्योंकि उस बुक में पूरी जो मोदी 20 बुक है उसमें सब चीज़ें लिखी हुई है,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो मुस्लिमों के प्रति मोदी जी की क्या भावना है आज? मुस्लिमों के प्रति वही भावना है जो भारत के 135 करोड़ लोगों के प्रति भावना है। मुझे एक तो काम बता दो कि जो मुस्लिम विरोधी किया हो, कोई तो योजना बता दो कि मुस्लिम है तो उसको वो योजना नहीं मिलेगी। मुझे कोई तो ऐसा न्याय बता दो कि जिसमें भेदभाव किया गया हो। अपितु मुस्लिम माताओं को तो सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये जो पुरुषवादी, पर सर आप तो सम्मान दे रहे हो और वो टेरर मॉड्यूल 2047 का पीएफआई का टेरर मॉड्यूल सामने आया, ऐसे कैसे आप सम्मान दे रहे हो? वो टेरर मॉड्यूल लेके आ रहे सामने। वो तो देखो, वो पुरुष प्रधान संप्रदाय है। वो पुरुष अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकता है, उसमें और किसी का कोई वो नहीं, ना नारी का सम्मान है ना परंपराओं का सम्मान है। केवल पुरुष को कैसे क्या चाहिए, उस धर्म के अंदर कोई माता उनकी देवी हुई नहीं है, वो केवल पुरुष का है। और उनका यही मानना है कि हम ही रहें और कोई रहे ना नहीं रहे पूरी दुनिया में, और जो भी सुख सुविधाएं हैं केवल पुरुष के लिए रहे। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। वो जो पीएफआई करे या कोई कुछ भी करे, लेकिन मैंने कहा ना, इतने बड़े बड़े भारत ने संघर्ष सहे हैं, इतने बड़े बड़े दुश्मनों पर विजय पाई है। ये पीएफआई तो कुछ बात ही नहीं है। तो कांग्रेस के कारण यहाँ पर पीएफआई जिंदा है राजस्थान में, तभी हम सबने पीएफआई का नाम सुना है। अगर यहाँ भी भाजपा की सरकार होती तो पीएफआई का हो सकता हम नाम भी नहीं सुनते। मैं पीएफआई पे ज्ञानदेव जी से जानना चाहूँगा, ये टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया अभी भी। आप पत्रकार महोदय, पहले तो सब जो हमारे संत जन और सब लोग बंधु बैठे हैं, आपने रोड रोलर चलते चलते, जेसीबी चलते चलते एकदम बुलडोजर पर आ गए। बात हो रही है मोदी जी के सपनों का भारत, आपने योगी जी से पूछ लिया योगी जी का। मूल बात यह है कि पहले जो 2014 में चुने गए सरकार बनी हमारी, अब उसमें उन्होंने भौतिक सुख सुविधाएं, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, प्रत्येक घर में बिजली पहुंचे, गैस कनेक्शन पहुंचे और घर घर पाखाना, 12 करोड़ परिवारों में पाखाने का पैसा दिया गया, टॉयलेट का। हमारी बहनें माताएं जो दुखी होती थी सुबह 3 बजे जाती थी ताकि खेतों में कोई पुरुष देख ना पाए, और उनको घर में टॉयलेट बनकर सुविधा मिल गई। पहले 5 वर्ष भौतिक सुख सुविधाओं काम हुआ, उसके बाद काम हुआ और मंदिरों का। हम सबको अन्ना हजारे का ध्यान में होगा। अन्ना हजारे ने एक बड़ा आंदोलन चलाया, नाम हमने सुना है। अन्ना हजारे एक बार मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में कुछ टॉयलेट टूटे हुए थे, कुछ दीवारों के और चूना तो ठीक करवा रहे थे। वहाँ 12 सांसद सोशलिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के अन्ना हजारे के पास पहुँच गए। मधु धनवते, मृणाल गोरे और इंद्रजीत गुप्त, समर मुखर्जी अब पहुँच गए। उन्होंने कहा हम सांसद हैं, 12 सांसद हैं, सारे वामपंथी, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं भाऊ। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। दूसरे 5 वर्ष जो मोदी जी ने काम किया, और उन्होंने कहा मिस्त्री को ये टॉयलेट ठीक करना, ये दीवार ठीक करनी है, ये ठीक है। अब सांसदों को गुस्सा आया, हमको आधा घंटा हो गया, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, बोला जरा बैठिए, पहले मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसको काम करने दीजिए। 1.5 घंटा सांसदों को बैठाया ललन सिंह गाँव में, और उसके बाद सांसदों से कहा बताइए क्या बात है। तो बोले हम लोग इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, अपना समय निकाल के आए हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं कि इस मंदिर में, टूटे फूटे मंदिर में, आप जीर्ण शीर्ण मंदिर में काम करवा रहे हैं, इतने बड़े रचनात्मक काम हो सकते थे वो आपने। बोले वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप सुनिए, जितने भी गांव में काम हुए हैं उनको सड़कें दिखाई, प्राइमरी, मिडिल, सीनियर स्कूल और कॉलेज दिखाया, डिग्री कॉलेज, और भी सारे फूल और पत्तों के, संतरे के बाग बगीचे, केले के दिखाए। ये सब क्या है? वो रचनात्मक काम है। बोले ये सब प्रेरणा मुझे मिली है, तो ये सब प्रेरणा मिली है तो उस गणेश जी के मंदिर से मिली है, गणपति जी मौर्य के मंदिर से मिली है संत जी, इसलिए मैं ये काम कर पाया हूँ। तो पहला 5 वर्ष उन्होंने भौतिक सुख सुविधाएं माननीय मोदी जी, दूसरे 5 वर्ष उन्होंने राम जन्मभूमि का निर्णय भी इनके समय में हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का
है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और फिर काशीनाथ मंदिर काशीनाथ का कॉरिडोर, और फिर कॉरिडोर महाकाल का, ये इस 5 वर्ष में काम हुआ। साथ में हम वर्षों से संघ का स्वयंसेवक हूँ मैं 1958 से। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बैठे थे, सबने उस समय भी चर्चा आ गई। हम बहुत सोचते थे धारा 370 हम खत्म करेंगे, हम बहुत सोचते थे कि 3 तलाक खत्म होगा, हम बहुत सोचते थे कि कश्मीर को मूल भारत के साथ जोड़ेंगे, और तो और अब पीओके जो पाकिस्तान का अधिकृत बना हुआ हिस्सा है, अवैध ढंग से कब्जा किया गया, उसको आज़ाद करने का भी, और 3C, ये सब इस 5 वर्ष में सोचा गया। कुछ कानून बन गए हैं, कुछ बन जाएंगे। ये उनका सपनों का भारत। आपने बीच में कहा कि जो भारत जोड़ों के बजाय भारत 4 बार भारत को तोड़ा, मैंने सुबह भी बताया। एक बार पाकिस्तान बना, फिर आज़ाद कश्मीर, फिर तिब्बत और लद्दाख का 28,000 वर्ग मील, और फिर कच्छ रण में 4-4 भारत के टुकड़े जिस परिवार ने किए, जिस परिवार ने 4-4 बार टुकड़े भारत के किए, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। और भाजपा के लोग, संघ के लोग, महंत जी ने बताया, जय सियाराम क्यों नहीं बोलते? हम सब लोग घर में कहते हैं सियाराम सियाराम कहिए, जाए विद राखे राम वाई विद रहिए, हम सब लोग बोलते हैं। और जय श्री राम, संस्कृत के बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, मैं बात पूछ दूँ 1 मिनट आधा मिनट। संस्कृत के बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं, संतजन बैठे हैं। संस्कृत में श्री का मतलब महिला से ही है। जय श्री राम तो श्री राम अपने आप सियाराम आ गया। और चूंकि आंदोलन जय श्री राम का मंदिर का था, जहाँ राम का, भगवान श्री राम का, रघुनाथ जी का जन्म हुआ, तो आंदोलन में सिर्फ जय श्री राम बोला गया, लेकिन सियाराम, सिया उसके साथ थी, श्री आगे का मतलब सिया साथ हो गई। इसलिए उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है। मैं हिंदू तो हूँ, पर मैं हिंदुत्व को नहीं मानता। अरे हिंदू का तत्व है, हिंदू शरीर है, तत्व है आत्मा, हिंदुत्व है। तो उसको कौन समझाए आध्यात्म क्या होता है और संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है। विश्व के सबसे शक्तिशाली महिला श्रीमती सोनिया गांधी, 4 महिलाओं में शक्तिशाली महिला, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो चोर नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी को कहा गया कि चोर है, नारे लगाए गए। माननीय मोदी जी का जो सपनों का भारत, वो सपनों का भारत पहले भौतिक सुख सुविधाएं, फिर मंदिरों का पुनर्निर्माण, कृष्ण जन्मभूमि का भी होना बाकी है, काशी विश्वनाथ ज्ञानपीठ बाकी है। इन मंदिरों के साथ हमको प्रेरणा मिलती है, इन मंदिरों के देवी देवताओं से हमको आदर्श मिलता है। उस आदर्श में हमारे भगवा वस्त्रधारी संत जन हमारे राजनीति में आए हैं, तो राजनीति को उज्ज्वलता, साफ सफाई करने के लिए ऊपर से, चाहे मैंने आपने कहा बुलडोजर पे आ गया, मैं बुलडोजर पे आ रहा हूँ, चाहे माननीय आदित्यनाथ योगी, चाहे हमारे संत जन और भी संत जन हमारे राजनीति को जो शुद्धता करना चाहते हैं। धर्म का जो डंडा, चाहे गुरु वशिष्ठ का, चाहे गुरु रामदास का, छत्रपति शिवाजी पर, वो राजनीति में धर्म का होना जरूरी। इसलिए ये सब बातें माननीय मोदी जी समझ रहे हैं, और समझ करके बिना बोले उन्होंने 3 तलाक खत्म किया, बिना बोले 370, और भी बहुत सारे, हम 2 हमारे 2 हमारे 2 2 सबके 2, ये कानून भी बनने वाला है, इंतजार करें। बालकनाथ जय जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, 10 अच्छी बातें मोदी सरकार की आप बताइए, सपनों के भारत की 10 अच्छी बातें जो मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट की हो। अब 10 क्या, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। देखिए, वो जनता के दुख को समझते हैं, क्योंकि वो जीवन उन्होंने जिया है, देखा है। भारत के गरीब को, भारत के किसान को, भारत के युवा को क्या चाहिए, उस विषय के बारे में उनसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से पूरी पारदर्शिता से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से सरकार भारत के सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रही है, जिस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से भारत के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का जो काम हो रहा है, उसमें से भी जल जीवन मिशन योजना, हर परिवार को पानी उसके घर में मिले, किसी भी माता बहन को पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। ये राजस्थान में इस पानी कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी है हम सब समझ सकते हैं। अनेकों योजनाएं, विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो। कोरोना में आपने देखा ना कि आज बड़े से बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, लेकिन भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था
हम मानते हैं फिर भी बहुत अच्छी है उनकी तुलना में। उसके साथ साथ में इस कोरोना काल के अंदर पहले हम दूसरे देश की तरफ देखते थे, दवाई आएगी, बनेगी, खरीदेंगे। आज अपने ही देश के लोगों को प्रेरित करना, अपने ही वैज्ञानिकों को प्रेरित करना और दवाइयों का निर्माण स्वयं भारत करे। मतलब मैं सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात जो मैं अपने जीवन में उनकी मानता हूँ वो है कि वो आत्मबल न केवल मोदी जी का बल्कि पूरे भारत के लोगों का आत्मबल जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी बनाकर रखते हैं और जिस प्रकार का जोश और जुनून और एक कर्तव्य भाव प्रत्येक भारत के नागरिक के अंदर वो जो उत्पन्न करते हैं वो वास्तव में अभिनंदन है, अद्भुत है और वो सबसे बड़ा कार्य मुझे उनका लगता है। एक अंतिम सवाल सर, क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या बुलडोजर चलेगा और भगवा वस्त्रधारी बनता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बुलडोजर आज भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है वहां भी चल रहा है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश से चलते चलते हरियाणा भी पहुंच गया है, उत्तराखंड भी पहुंच गया है, मध्य प्रदेश भी पहुंच गया है और जहां जहां बुलडोजर की आवश्यकता पड़ रही है वहां वहां बुलडोजर पहुंच रहा है और जहां जहां बुलडोजर की आवश्यकता वहां वहां के राज्यों के नागरिकों को पड़ रही है वो बुलडोजर को बुला रहे हैं, क्योंकि बुलाएंगे वो, क्योंकि नागरिकों के बुलाने का समय निकट है। राजस्थान में जल्दी ही हमारे राजस्थान की जनता आमंत्रण दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और अपराध और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इन सब पर अंकुश लगे और राजस्थान फिर एक अतिथि देवो भव, एक संस्कृति के भाव से एक दुनिया के अंदर जाने वाला राजस्थान पुनः सम्मान के साथ से आगे बढ़े। सर, सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा है कि एक भगवाधारी राजस्थान में मुख्यमंत्री चाहिए। आप मानते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ही भगवाधारी है। ये पार्टी भगवा और राष्ट्र के सम्मान के लिए बनी है। भगवा मतलब कोई धर्म नहीं है, भगवा मतलब एक शांति का प्रतीक है, सद्भाव का संदेश देने वाला धर्म है। ये पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसी प्रकार से काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब रूप से समर्पित और भक्ति भाव से, राष्ट्र भाव से समर्पित कार्यकर्ता है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ही राजस्थान का नेतृत्व करेगी, इसमें कोई संदेह किसी का होना नहीं चाहिए। किसी का कोई सवाल हो तो? जी, मेरा एक प्रश्न है बाबा जी। भाई तू तो बाद में पूछ ना, अपने जरूरी है, मतलब आपके हमारे काम से सीधे जुड़ा हुआ आदरणीय। हम लोग सब जन आक्रोश यात्रा में घूम रहे थे, मालपुर और चिड़वई ऐसे कई गांवों में हम लोग गए, तो वहां पे जल जीवन मिशन में आपने बहुत परिश्रम करके पैसा सेंक्शन करा दिया पंचायतों को, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत रोड़े लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए अभी आपने अलवर में मीटिंग भी ली थी। और जब हम साड़ोली में गए जो मेव बाहुल्य गांव है, तो वहां जल जीवन मिशन का काम पूरा हो गया है। कल माननीय गजेंद्र सिंह जी आए थे, तब भी हम लोगों ने ये आग्रह किया था। तो इस प्रकार की चीजों से, टेक्नोलॉजी से भी भारत सरकार निपटने का प्रयास कर रही है, आप भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के आगे आपको, हमको, आपके नेतृत्व में हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए, बस इतना सा प्रश्न। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस योजना को पूरा करने में बहुत प्रकार की बाधाएं उत्पन्न वर्तमान सरकार कर रही है। एक तो इसमें भ्रष्टाचार बहुत व्यापक रूप से हो रहा है और वो प्रमाणित भी हम करेंगे कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा है कि अभी वर्तमान में इनका मानस बदल गया है। अब ये जो काम हो रहे हैं उनको होने भी नहीं दे रहे। जहाँ काम चल रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार, चाहे वो नकली पाइप क्यों ना लगा रहे हो, हल्की पाइप क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन वो भी रोक दी गई है। क्योंकि इनको लगता है कि ये पानी पहुँचेगा, घरों में खुशहाली आएगी, माताएं बहनें आशीर्वाद देंगी, मोदी जी को धन्यवाद देंगी, चुनाव सर पर है। तो दोनों ही स्वरूप से, एक तो भ्रष्टाचार और उस पानी पिलाने का जो एक इतना बड़ा सेवा कार्य है, मतलब पानी पिलाना हमारी संस्कृति में धर्म माना गया है। पानी पिलाना, गौ सेवा करना, अन्नदान करना, ये सब प्रकार का धर्म माना गया, हमारे बड़े धर्मों में माना गया है। लेकिन ये वर्तमान सरकार राजस्थान की जनता को पानी से वंचित रखना भी और उस कार्य के अंदर भ्रष्टाचार करने का भी काम, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा अधर्म राजस्थान सरकार कर रही है। नमस्कार, मैं आचार्य राजेश्वर। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था आपसे बाबा बालकनाथ जी से कि आप एक सांसद भी हैं और संत भी हैं। ये देश भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने, इसमें एक सांसद के रूप में और एक संत के रूप में आप क्या चाहते हैं? ये एक छोटा सा सवाल है। देखिए ऐसा है, भारत एक सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का देश है
और हिंदू कभी भी वर्चस्व का कार्य नहीं करता, हिंदू कल्याण का कार्य करता है। नहीं, मैं यही सोच रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं कि भारत पूरी दुनिया को नेतृत्व करके आगे लेने वाला बने तो उसके बाद में सारे सवालों का उत्तर आपको स्वयं मिल ही जाएगा कि ऐसा भारत हम सब लोग मिलकर बनाएं कि पूरी दुनिया को लेकर आगे बढ़ने वाला भारत बनेगा। तो वो पताका आपकी ही होगी, आप ही लेकर आगे दौड़ेंगे, उसको चलेंगे और आपके पीछे पूरी दुनिया चलेगी। इनका अल्टीमेटली इनका कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, बनने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह का विचार मत लाइए। और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सांसद जी का धन्यवाद, विष्णु जी का धन्यवाद, ज्ञानदेव आहूजा जी का धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है 2 मिनट आप मंच पे ही रुकें। पाकिस्तान के कुछ हिंदू भाई यहाँ पर हैं बाबा जी, आपके हाथ से ज्ञानम का उनको हम मोमेंटो दिला के सम्मान करना चाहते हैं। दिन में सत्र में वो लोग वक्ता भी थे। भागचंद जी भील जोधपुर से, अब जोधपुर में रह रहे हैं, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। कहां से थे? ये सांगड़ जिला है सिंध में, वहां से माइग्रेट करके आए हैं। उनके साथ में है भूरालाल जी भील। वहां पर हमारे नाथ संप्रदाय का एक आश्रम भी है वर्तमान में भी सिंध में। आप मंच पे पधारिए, वो मोमेंटो लेके जाओ बच्चों। नहीं जानते आप? सिंध के अंदर ही नाथ बाबाओं का डेरा तो हर जगह फेमस होता है भागचंद जी। भूरालाल जी आप भी आइए। बाबा जी प्लीज, आप सभी लोग आगे आ जाओ। भागचंद जी थोड़ा सा आगे आ जाओ, यहां आ जाओ। अजमल भाई, अजमल राम जी मेघवाल, आप कतार में रहें। जोरदार तालियां। भूरालाल जी आइए आप। भूरालाल जी भील जोधपुर से, बहुत ही योद्धा कार्यकर्ता है हमारे, जबरदस्त। अब आ जाएं अजमल भाई, अजमल राम जी मेघवाल। बाबा जी वहां बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के नाम इस प्रकार से इसलिए रखते हैं कि ट्रैवल करें तो इनको कष्ट ना हो, मुस्लिम नाम रखने पड़ते हैं। अजमल राम जी मेघवाल के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। सब मैं मानता हूं थक गए, लेकिन तालियां तो फिर भी बजनी चाहिए। चिदम कुमार शर्मा, हमारे छोटे भाई चिदम कुमार शर्मा, जिन्होंने सैकड़ों नागरिकताएं कराने में अपना योगदान दिया है, सिंध के हैं, मिट्टी जिले के। और हमारे छोटे भाई संजय कुमार जी, आप भी आइए जल्दी से। अब मैं आदरणीय कालीचरण जी महाराज से आग्रह करूंगा वो 1 मिनट के लिए मंच पर आएं और अपने हाथों से शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर बाबा बालकनाथ जी का कार्यक्रम में आने के लिए हम सभी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें। अब मैं जत्ती जी महाराज से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और श्री ज्ञानदेव आहूजा जी का स्वागत करें। अब मैं आदरणीय दीपक भाई साहब से भी कहूंगा कि वो हमारे भाई विष्णु जी का बहुत स्वागत करें यहां पे और उनको मोमेंटो भेंट करें। जल्दी लेके जाओ भाई साहब। हमारी बिटिया गीतांजलि यहां पर है, हमारे शर्मा जी की बिटिया गीतांजलि है क्या यहां पर? हमारी बिटिया गीतांजलि यहां पर है। गीतांजलि बेटा दौड़ के आओ। इस बच्ची ने एक ही दिन में बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है हमारी बिटिया ने। हमारे साथी हैं ताराचंद जी शर्मा, उनकी बच्ची है और ये दीपक भाई साहब को ज्ञानम की पेंटिंग भेंट करना चाहती है। बेटा मंच पे आओ। आपको हमारे बीच में एक विभूति और हैं, बीकानेर से सुरेंद्र डागा जी, जिनका गिनीज बुक में भी नाम है। ये बहुत अद्भुत काम करते रहते हैं शिक्षा को लेकर के। मेरा आग्रह है आप सभी मंचासीन अतिथियों से एक बार इनके कैलेंडर हाथ में लेकर के इसका विमोचन करें।
जोरदार तालियां। डागा साहब ने बहुत सारे नवाचार किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में और गिनीज रिकॉर्ड भी है इनके नाम पे। अगले ज्ञानम में एक सत्र पूरा इनके गिनीज रिकॉर्ड के नाम पे रखा जाएगा। महाराणा पुस्तक, बाबा जी, महाराणा पुस्तक का विमोचन श्री अमित शाह जी ने किया था। ये मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, हम दोनों मिलकर के प्रकल्प चलाते हैं निमित्तेकम पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए, और महाराणा पुस्तक आपको भेंट करना चाहते हैं। आप एक ईएनटी सर्जन है पेशे से, और शोध में मैंने आपकी मदद की। हमारे आदरणीय संघ चालक नारायण उपाध्याय जी के कारण ये पुस्तक बन पाई। आप भी पधारे साहब 1 मिनट के लिए। और आदरणीय ये अमित शाह जी ने पढ़कर के इसमें 30 मिनट 40 मिनट का संबोधन दिया। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गई है और बहुत सारे गणमान्य लोगों के पास पहुंच गई। ये सब संघ के बड़े अधिकारियों की कृपा से ही हुआ। आप राजसमंद के वहां आमेट के संघ चालक है, जिला संघ चालक, आपका बहुत इसमें प्रेरणा से ये काम हो पाया है। 1 मिनट आप ऊपर आ जाए। नारायण उपाध्याय जी। अब आप सब लोग एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवा लें, इसमें तो मैं भी आ जाता हूं।